आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है कार्डियक चक्र के दौरान निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो हमें बताना है कार्डियक चक्र के लिए कौन सा कथन सही होता है। ठीक है, इन विकल्प में से तो सबसे पहले हम समझते हैं कार्डियक चक्र होता क्या है। चलिए देखते हैं इसे। कार्डियक चक्र क्या होता है, इसे हम परिभाषित करेंगे। दिल की धड़कन की शुरुआत से दूसरी धड़कन की शुरुआत तक का समय कार्डियक चक्र कहलाता है। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसे, कार्डियक चक्र। कार्डियक चक्र क्या होता है? चलिए एक पूरा कार्डियक चक्र पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसे समझाता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजन रहित रुधिर होता है वो वेना कावा से कहाँ आता है, दाएं आलिंद में। ठीक है, तो एक रफ डायग्राम बना देता हूँ मैं हृदय का, रफ डायग्राम। ठीक है, ये हमारे हो गए 4 हिस्से। ये हो गया हमारा दायां आलिंद। क्या हो गया ये, दायां आलिंद। ठीक है, और ये हमारा दायां निलय, दायां निलय। और ये बायां आलंद। ठीक है, और ये बायां निलय। ठीक है, अब इसे समझिए आप क्या होता है। वेना कावा से, किससे, वेना कावा से ऑक्सीजन रहित ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजन रहित रुधिर कहाँ आएगा, ये आएगा दाएं आलिंद में। कहाँ आएगा, दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में। ठीक है, और फिर दाएं आलिंद से, दाएं आलिंद से कहाँ जाएगा, ये दाएं नीले में, दाएं नीले में। ठीक है, और ये किसके थ्रू जाएगा, ये ट्राइकस्पिड वाल्व द्वारा जाएगा। ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ होती है, ये यहाँ पे रहेगी ट्राइकस्पिड वाल्व। चित्र में देखिए, तो ग्रीन ग्रीन शो हो रहा है आपको। ठीक है, कैसे जाएंगी, ट्राइकस्पिड वाल्व द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद दाएं नीले से कहाँ जाएंगे, ये दाएं नीले संकुचित होगा। क्या होगा, संकुचित होगा। दाएं नीले क्या होगा, संकुचित, संकुचित होगा और फुसी वॉल्व। ठीक है, ये फुसी वॉल्व के थ्रू यहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन शो हो रहा है, ये रहेगी फुसी वॉल्व। ठीक है, फुसी वॉल्व से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगी, ये है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, फुसिए वॉल्व से कहाँ जाएंगी, ये पल्मोनरी आर्टरी में। इसे भी लिख देते हैं, पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, कहाँ जाएंगी, पल्मोनरी आर्टरी में। फिर उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएंगी, ये जाएंगी फेफड़ों में। फेफड़ों में जाएगा क्या, रुधिर फेफड़ों में जाएगा। फिर फेफड़ों से कहाँ आएगा, फेफड़ों से आएगा बाएं आलिंद में। ठीक है, कहाँ आएगा, ये बाएं आलिंद में। ठीक है, बाएं आलिंद से फिर ये कहाँ जाएगा, वायकस्पिड के थ्रू जाएगा। ठीक है, वायकस्पिड, वायकस्पिड के थ्रू कहाँ जाएगा, ये बाएं नीले में।
बाएं निलय में जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बाएं निलय संकुचित होंगी। क्या होंगी ये? संकुचित होंगी। क्या होंगी? संकुचित होंगी। संकुचित होंगी। ठीक है, तो बाएं निलय से संकुचित होंगी तो ये महाधमनी पार्ट के द्वारा, किसके द्वारा? इसे हम लिखेंगे महाधमनी कपाट के द्वारा। कपाट के द्वारा किस में जाएंगी? ये महाधमनी में, महाधमनी में जाएंगे। ठीक है, महाधमनी से फिर ये पूरे हमारे शरीर में रुधिर जाएगा। तो ये इधर डायग्राम में देखिए आप, सबसे कावा से कहाँ आएंगी? ये आएंगी वेनक कावा से दाएं आलिंद में। ठीक है, फिर ये हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये क्या है? हमारी ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, इसके थ्रू कहाँ आएगा रुधिर? दाएं आलिंद, दाएं निले में। ठीक है, दाएं निले से कहाँ जाएगा? फिर ये दाएं निले से जाएगा, दाएं निले से जाएगा ये संकुचित होगा दाएं निले और फुसफुसी वॉल्व, ये हमारी फुसी वॉल्व, ये लिख लेते हैं फुसी वॉल्व। ठीक है, फुसी वॉल्व से कहाँ जाएगा? ये पल्मोनरी आर्टरी में। ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये ब्लैक में कर दे रहा हूँ अभी से। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में। फिर पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएंगी? ये जाएगी फेफड़ों में। फेफड़ों से फिर ये बाएं अलिंद में आएंगी। ठीक, जो रुधिर है वो बाएं अलिंद में आएगी। ठीक है, और फिर बाएं अलिंद से कहाँ आएंगी? ये है बायकस्पिड। ठीक है, बायकस्पिड। बायकस्पिड से कहाँ आएंगी? बाएं नीले में। बाएं नीले में आएगा रुधिर। ठीक है, फिर बाएं नीले से जब बाएं नीले संकुचित होगा तो ये कहाँ जाएंगी? इधर होंगे महाधमनी कपाट, ये रहेंगे महाधमनी कपाट। ठीक है, महाधमनी कपाट खुलेंगी और ये महाधमनी, ये है महाधमनी। ठीक है, महाधमनी में सारा रुधिर चला जाएगा। तो आप समझिए कि जो हृदय चक्र है यानी कार्डियक चक्र, ठीक है, इसमें क्या होगा? एक पार्ट ऑफ ब्लड आता है कहाँ पे? दाएं आलिंद में। फिर उसी का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, दाएं निले में, फिर बाएं आलिंद में, फिर बाएं निले में, सिर्फ उतना ही भाग जाता है। ठीक है, और जब वो महाधमनी से निकल जाता है तो इसी पूरी प्रोसेस को एक कार्डियक चक्र बोलते हैं। ठीक है, तो जो भाग रहेगा रुधिर का वो पूरा समान रहेगा। तो चलिए उत्तर देखते हैं, हमारा उत्तर क्या होगा? हमारे विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है दाएं तथा बाएं वेंट्रिकल द्वारा बाहर पंप किए जाने वाले रुधिर की मात्रा समान होती है। तो ये हमारा उत्तर सही है। मतलब कि जो दाएं तथा बाएं वेंट्रिकल द्वारा बाहर पंप किए गए, मतलब जो एक हृदय कार्डियक चक्र होता है उसमें जो रुधिर आएगा कहाँ आएगा? दाएं आलिंद में। और जब वो बाएं निले से महाधमनी तक जाएगा और महाधमनी से निकल जाएगा तो वो पूरा हिस्सा बराबर रहेगा रुधिर का। ठीक है, चाहे वह दाएं आलिंद में जितना आया वो दाएं निले में जाएगा, बाएं आलिंद में जाएगा वो उतना ही रहेगा। ठीक है, ये कार्डियक चक्र में होता है तो रुधिर की मात्रा समान रहती है। अब बी देखते हैं, बी क्या है? दाएं तथा बाएं वेंट्रिकल द्वारा बाहर पंप किए जाने वाला रुधिर मात्रा भिन्न होती है। मात्रा भिन्न नहीं हो सकती एक कार्डियक चक्र में रुधिर की। ठीक है, और विकल्प सी है प्रत्येक एंट्रियम द्वारा प्राप्त रुधिर की मात्रा भिन्न होती है। गलत। एओर्टा तथा पल्मोनरी धमनी द्वारा प्राप्त रुधिर की मात्रा भिन्न होती है। नहीं। ठीक है, मात्रा समान रहेगी रुधिर की एक कार्डियक चक्र में। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ए। तो चलिए इसे लिख लेते हैं हम। उत्तर होगा हमारा विकल्प ए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।